जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डिजिटल शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज एक रोचक विषय लेकर प्रस्तुत हैं और वो विषय है एकादशी व्रत महात्म्य। एकादशी का व्रत कैसे किया जाना है, उसका व्रत विधि विधान और उसको करने का तरीका और उसके बाद में इसकी कथा हम आपको सुनाएंगे। तो ये ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की शुभ तिथि एकादशी हमको इस बार दिन सोमवार दिनांक 15 मई को और दिन सोमवार को उपलब्ध हो रही है। ये एकादशी प्रारंभ हो जाएगी रविवार की रात्रि से ही इसका प्रारंभ हो जाएगा और इस प्रकार से सोमवार की सूर्योदय से पहले ये तिथि हमको प्राप्त होगी और सूर्य रात्रि में सूर्य मंगल की प्रातः सूर्योदय से पहले ही हमको ये रहेगी। इस प्रकार से ये तिथि सबसे सर्वोत्तम है व्रत रखने के लिए। और बात करते हैं किस प्रकार से इसका अपना नियम पूजन करना है। तो आप दशमी दिन से ही एकादशी के व्रत को रखने का विचार बनाएंगे और इस प्रकार से दशमी की रात्रि को बहुत हल्का सा थोड़ा सा भोजन करने के बाद में भगवान को भजन कीर्तन करते हुए आप अपनी रात्रि को दशमी की रात्रि को व्यतीत करेंगे और इस प्रकार से आप हल्का भोजन करके रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए अपने शयन करेंगे और फिर प्रातः काल अपने अच्छे विचारों के साथ में शयन करेंगे। मन वाणी कर्म को अपने शुद्ध रखते हुए आप दशमी की रात्रि से ही इस व्रत को प्रारंभ मान लें। ये व्रत 3 दिन का होता है, दशमी एकादशी द्वादशी। तो दशमी की रात्रि शाम के समय से आप अपने को पूर्णतया शुद्ध रखें, शुभ आचरण करें, मन से वाणी से शरीर से पवित्र रहें और इस प्रकार से पवित्र रहते हुए शाम की भजन पूजा करने के बाद में आप वो थोड़ा सा हल्का आहार लेकर के और आप भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय को बिताएं और जब निद्रा आए तो उनका ध्यान करते हुए ही आप सो जाएंगे। और प्रातः एकादशी वाले दिन यानी 15 तारीख सोमवार को प्रातः आप सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागें और अपनी नित्य दैनिक अपना क्रियाकलाप करके नित्य क्रिया करके निवृत्त होकर के आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान की श्री चरणों में बैठेंगे। राधा कृष्ण का एक युगल चित्र हो या लक्ष्मी नारायण का युगल चित्र हो यानी इस प्रकार से राम सीता जी का युगल चित्र हो यानी जैसे भी हैं हमारे भगवान उनके युगल चित्र के या युगल फोटो या युगल उनकी मूर्ति के सामने बैठ करके आप भगवान से इस व्रत को रखने का संकल्प करेंगे। उनके आवाहन स्थापन करने के बाद में षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करेंगे। पूजन करके थोड़ा सा आप गंगा जल ग्रहण करेंगे 3 बार और अपने ऊपर छिड़केंगे। इस बाद में थोड़ा सा फूल चावल और दक्षिणा कुछ रख करके और आप संकल्प करेंगे मन में या संस्कृत में बोलेंगे या मन में कहेंगे कि प्रभु हम आपके इस एकादशी व्रत को सर्व व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी के व्रत को धारण करने का संकल्प कर रहे हैं और इसमें हमारी आप मदद करें, कृपा करें हमारे ऊपर जिससे हमारा ये संकल्प पूर्ण हो और व्रत अच्छी प्रकार से निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए। इस प्रकार प्रार्थना करके वो फूल अक्षत चावल दक्षिणा आप भगवान के श्री चरणों में रख देंगे। उनको नाना प्रकार के भोग आदि अर्पण करेंगे, फल इत्यादि ऋतु फल देंगे और इस प्रकार से आप भगवान की आरती और वो करके भोग आरती करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करेंगे और इस प्रकार से थोड़ा सा आप आज इसमें फलाहार ग्रहण करेंगे जैसे आप रह सकें इस प्रकार से उतना ही आहार लेकर के आप इसको व्रत को रखेंगे और इस व्रत में ककड़ी का सागर आप लेना परम निश्चित होगा। इस एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की इसे परम एकादशी का नाम अपरा एकादशी है और इस प्रकार से अपरा एकादशी का जो नमस्कार करते हैं माँ जगदम्बिनी माता को एकादशी माता को नमस्कार करके आप अपने फलाहार लेकर के अपने समय को भगवत भजन में अच्छे कर्मों में
का लगा करके या अपना नित्य कर्म जो करते हैं उस प्रकार से करते हुए समय को व्यतीत करेंगे। और फिर रात्रि में आप उसी प्रकार से रात्रि जागरण करने की कोशिश करें, भगवान के भजन पूजन कीर्तन कीर्तन से समय को जो है अपना व्यतीत करेंगे। और रात्रि में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जागरण करते हुए आप समय को बिताएंगे। उसके बाद अगर निद्रा आपको परेशान होती है तो आप थोड़ा सा शयन करेंगे। इसके बाद में फिर द्वादशी के दिन यानी दिनांक 16 तारीख 16 मई को आप प्रातः फिर सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान की जो है आप पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद में भगवान को यथा भोग आदि अर्पण करेंगे। इसके बाद में उनकी पूजा आरती करने के बाद में भोग आरती करने के बाद में उनसे एक थाली का भोग लगाएंगे। थाली में उतना भोजन रखना है जितना एक व्यक्ति को आप खिला सकते हैं, या तो किसी व्यक्ति को निमंत्रण करके किसी ब्राह्मण को शुद्ध ब्राह्मण को निमंत्रण करके खिलाएंगे, या उस थाली का भोग लगा करके आप जो है किसी मंदिर में पहुंचा देंगे, या पूरा ग्रास गौग्रास बना करके गाय को पहुंचा देंगे, गाय को खिला देंगे। इस प्रकार से खिला करके आप जो अपना व्रत का पालन करेंगे और किसी नींबू पानी से जो है आप व्रत को खोलेंगे। और इस प्रकार से आप थोड़ा सा घी और शक्कर मिला करके ले सकते हैं। और उसके बाद नींबू पानी पीने के बाद में आप जो है अपने किसी प्रकार का जो भी भोजन आपने सादा लिया है, सादा बनाया है, वही भोजन आप भोग लगाया है वो भोजन आप ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से जो भगवान के भोग में दोनों ही दिन आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि 2 पत्ते तुलसी के अवश्य रखने हैं। तुलसी के पत्तों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और तुलसी मैया को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है और उनकी जड़ में हमेशा शालिग्राम बन करके वो निवास करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करना ना भूलें। और उनको जो है वो अर्पित करने के बाद में पूजा पाठ करके उन तुलसी पत्र को उठाकर आप अपने जो है फलाहार में और दूसरे दिन अपने भोजन में उसको शामिल करेंगे। प्रसाद रूप में सबसे पहले जल से उनको लेंगे, उसके बाद में भोजन ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार से हम जो है हमारे प्रोग्राम को आप ध्यान से सुने समझें। और इसके बाद में हम आपको अपरा एकादशी की जो है कथा सुनाते हैं, इसका परमा नाम भी है। ये एकादशी की कथा को धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी के व्रत का क्या महत्व है, सो प्रभु बताइए। भगवान कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम अपरा है और परमा भी है। इस व्रत को करने से सब पापों से छूटकर महान सुख को व्यक्ति प्राप्त होता है। संसार में जितने प्रकार के गौ हत्या ब्रह्म हत्या आदि महापाप हैं वे सब इस एकादशी के व्रत को करने से छूटते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत झूठी गवाही देने वाला, लड़ाई में कायरता दिखाने वाला, व्यापार में जरूरत से ज़्यादा मुनाफा खाने वाला आदि सभी प्रकार के अपराधी इस अपरा एकादशी के व्रत को करने से अपराधों से छूट जाते हैं। इस प्रकार पुष्कर प्रयाग काशी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का, स्वर्णदान गौदान भूदान करने का जो फल होता है वो इस अपरा एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है। विधि विधान से इस व्रत को करने से भक्तों पर भगवान प्रसन्न होकर सुखों की वर्षा करते हैं। इसलिए सब सुखों को पाने के लिए आप अपरा एकादशी का व्रत करेंगे। और इस दिन आपको ककड़ी का जो है सागार लेना है, यानी कि उसको आप जो है फलाहार में शामिल अवश्य करना है। इस प्रकार से आप जो है करके अपने जो है सुखों को प्राप्त करेंगे। अंत में भगवान के लोक को प्राप्त करेंगे। इस जीवन में सुख शांति पाएंगे। हमारा प्रोग्राम ध्यान से सुने समझें, तो अनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर के आप चलें तो निश्चय ही आपको जो है पूर्ण फल प्राप्त होगा इस एकादशी व्रत का। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम में को ऐसे ही सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य शर्मा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। और किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी, जय भगवान कृष्ण की, जय भगवान भोलेनाथ की, सभी देवी देवताओं की जय।